स्वीकार कर लिया है। अब 14 फरवरी को पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर की आरती, मंत्रोच्चारण और घंटियों की गूंज होगी। दुबई जैसी, उन्होंने कहा यूएई जैसी बड़ी कंट्री, इस्लामिक कंट्री के अंदर इंडियन कल्चर को इतना प्रमोट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट किया कि आपके दौरे हुकूमत के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल है। कि Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14। क्या कहेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? सो आई थिंक द इंडियंस ने वो एक तो हमारी कमज़ोरियाँ, उनकी स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन इन द मिडल ईस्ट, इन सारी चीज़ों ने मिल मिला के जो माहौल बना दिया है, उस माहौल में पाकिस्तान की वो जो एक, इनको ये नहीं पता कि हिंदुओं के लिए, मुझे ऐसा लगता है, हिंदुओं के लिए 1000 साल में इससे बड़ी बात नहीं हुई। सही हो गया। दुबई के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है, हाँ। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत? सुना है मैंने, वहाँ पर बन रहा है मंदिर। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे ख्याल इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमारे मसाजिद पर आकर, जो दूसरे हमारे मज़ाहिब हैं, तो नहीं होनी चाहिए, इस तरह परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये सारा के सारा रिलेशनशिप कंप्रोमाइज़ हो गया हुआ है, बिकॉज हमने इतने ज़्यादा हाथ फैलाए। अब तो कोई स्टोरी जो ढकी छुपी नहीं रही। सो नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोसेस में इंतहाई फ़ायदा उठाया और वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ जाके खेले, एंड दे मेड देयर स्पेस। यही चीज़ है कि अब इतनी ठंड में यहाँ पर मोदी जी के मन की बात का 108वां जो था एपिसोड वो देखने के लिए आए हैं, और ये मैसेज अगर आपके थ्रू हम पहुँचा सके तो बहुत खुशी होगी, ये बताते हुए कि ये जो आप दूसरे दलों की बात कर रहे हैं ना, आप उनकी बात छोड़ दीजिए, हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं संयुक्त अरब अमीरात यूएई में फरवरी में महीना में पहला हिंदू मंदिर इनागुरेशन होने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन किया गया था और मोदी जी वो 14 फरवरी 2024 में इनागुरेशन शामिल होने वाले हैं। और ये अबू धाबी में ये मंदिर निर्माण किया जा रहा है और बताया जाता है ये मंदिर का जो 1000 साल तक इसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मजबूत बनाया गया है और इस मंदिर को बाप से हिंदू मंदिर के तौर पर जाना जा रहा है। ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पाकिस्तान मीडिया ये देख के हैरान है कि कैसे भारत ने अरब कंट्री में जाके अपना हिंदू मंदिर बना रहा है और अरब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा जीत है। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे। देखिए, वक्त से आप नहीं लड़ सकते और आइडिया से आप नहीं लड़ सकते। आप मेरा गर्दन तो ये काट देंगे, ये आपको पता है, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है, ये वाला इलाका शाहरग कहलाता है, आपको तो पता ही होगा। तो आप शाहरग तो जब चाहेंगे धक से उड़ा देंगे हम लोग की, लेकिन आइडिया से आप नहीं लड़ पाएंगे। आप समझ रही हैं? यू कैनॉट डिफीट एन आइडिया, यू कैनॉट डिफीट द टाइम। और ये भारत की सेंचुरी है। 700 साल हमने सहे हैं, जब हमें मारा गया, काटा गया, हमारे जीवन हिंदू होने की वजह से हमसे झूठ बोला गया, हमारी किताबों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और आज वो लोग उसको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते। हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे, और प्यार से बनाया, कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने नहीं अरबों की धरती पे जाकर के उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहा कि हमें मंदिर बनाने दो। हमने नहीं कहा कि अरबी जो है वो खराब लोग हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। होता भी है तो हम चुप रहते हैं। समय मंदिर का है, आइडिया मंदिरों का है, वो आएगा। लेकिन मंदिर के आइडिया का खास बात यह है कि मंदिर के आने से मस्जिदों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी रहेंगे। अगर पूरी दुनिया में भाईचारे का संदेश कोई दे सकता है, विश्व बंधुत्व की बात कोई कर सकता है, तो वो है वैदिक लाइफस्टाइल। तो मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं इसमें ऐसा। इस तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या पहले तो एक टाइम था कि 50s के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी कम थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की ही बातें होती थी, कि अब देख रहे हैं कि हम जिस तरह से अरब कंट्रीज़ इंडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है,
तो वहाँ पर पाकिस्तानियों को वहाँ से दुबई के वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा, विजिट वीज़े नहीं लग रहे, लेबर कोटा बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ इंडियंस को कहा जाता है कि भाई बस आप आ जाओ, वीज़ा फ्री भी उनको करने जा रहे हैं। इंडियन रुपये के अंदर दुबई ट्रेड कर रहा है उनके साथ। हमारे साथ कोई इस तरह का सौतेली माँ वाला बर्ताव क्यों उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही, हमें नहीं मिल रही? देखिए, इस चीज़ के ऊपर तो हम अपने हुक्मरानों की तरफ ही जाएंगे कि जो हमारे माशी बहरान हम पे आया हुआ है, इसकी वजह से हमारा सब कुछ ही देखा जाए तो डाउन में जा रहा है। अगर आप इंडिया की करेंसी की बात करें तो हमसे अभी भी 3 गुना ऊपर है, ठीक है। तो अब इस चीज़ में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इंडिया को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं किया जा रहा। तो वो अपने हक से आगे आ रहे हैं। मुसलमान अगर हमारा भी मुल्क इस तरह तरक्की करे तो इंशाल्लाह ये लोग भी ऊपर आएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या राय है? सबसे पहले तो इस तरह के वहाँ एक तो तालीम का मेयार बहुत ज़बरदस्त है, तो उन्होंने उन्हें ही बुलाना है, ज़ाहिर बात है। जो आईटी में कह लें आप, अब उधर जाके दुबई में देख लें, सभी जो हाई लेवल की जॉब्स है ना, जो लेबर है वो सारी पाकिस्तानी या दूसरे बांग्लादेश वगैरह की है। जो थोड़ी हाई लेवल की जॉब्स हैं उसमें सारे इंडियंस बैठे हैं। तो कुछ इस वजह से भी है क्योंकि एक टैलेंट है वहाँ पे, और कुछ आप कह लो, ये भाई ने भी सही कहा है कि हुक्मरान वगैरह इसका भी बड़ा असर पड़ता है कि इधर इस तरह का हम बिल्ड नहीं कर पा रहे। इधर पाकिस्तान में जो टैलेंट है वेस्ट हो रहा है, उधर वो अपना लेके चल रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त आईटी में भी काम कर रहे हैं। इस वजह से वो आगे जा रहे हैं हमसे, ज़ाहिर बात है। फिर मतलब आपका सारा कहने का मतलब है कि वो अपने टैलेंट से ऊपर आ रहे हैं। क्या ऐसी क्या वजूहत है कि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, सिर्फ दुबई नहीं, हमें इससे पहले तुर्की ने भी हमारे वीज़े बंद किए हैं। 5 लाख पाकिस्तानी यहाँ से वीज़े लगवा कर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर गायब हो जाते हैं। तुर्की हम कहते थे कि भाई तुर्की बड़ा इज्जत करता हमारी। उसके बाद अगर ग्रीस देखेंगे, ग्रीस ने भी हमें बाइकआउट किया हुआ, पाकिस्तानियों को निकाल रहा है। उसके अलावा इटली देखेंगे, पूरी दुनिया हमारा तो बाइकआउट करती आ रही है। हमने पूरी दुनिया से कट ऑफ करके तो हमने कहाँ जाना है? बस एक जो कह लें कि इंटरनेशनल इमेज ही सारी मुल्क की ख़राब हुई पड़ी है पूरी दुनिया में। एक तो आप जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि एक सभी के सामने यही इमेज जा रही है कि टेररिस्ट कंट्री है, और दूसरा 2 नंबरी ज़ाहिर जो भी जाता है इधर से इसी चक्कर में होता है कि जो भी बंदा बाहर पकड़ा जाएगा वो या तो पाकिस्तानी निकलता है, देख लें आप 2 नंबरी में। तो फिर इसी वजह से सारी आप चाहे मुस्लिम कंट्री में चले जाएँ, चाहे जहाँ मर्जी चले जाएँ, वो इसी तरह ही होगा। क्योंकि अब ये मुसलमान या उसकी बात नहीं है, ये इस तरह कंट्री की एक इमेज ख़राब हुई है कि जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है वो 2 नंबर ही होगा। तो अब हम बाहर फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, वो हम पे नहीं ट्रस्ट करते। जब उन्हें पता लगता है हम पाकिस्तानी तो भाग जाते हैं, मेंटल आता है गोरा भागने में। तो यही वजह है। फिर वो हमारी एक एक्ट्रेस है जो कि बाहर के किसी कंट्री में जा रही थी, उनका जब उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो उनका अलहदा से निकाल कर उनको इतनी स्ट्रिक्ट उनकी चेकिंग की गई। वो पाकिस्तान वापस आके एक इंटरव्यू देते हुए रो रही थी कि भाई हमारा ग्रीन पासपोर्ट होने का हमें कहते कि दुख है हमें। वो बता रही थी, मेरे पास वीडियो भी, अगर आप कहेंगे मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। मस्जिद में भी जा चुके हैं, तो कोई वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, और अपनी पर्सनल आस्था से अगर वो जा रहे हैं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इधर अयोध्या की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां होंगे। तो और इनॉग्रेशन में है, तो ये चीज इस वाले इनॉग्रेशन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज तो दिखाई है कि इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन आई हैव रिस्पांसिबिलिटीज। और हिंदू कल्चर नहीं है, हिंदू इज अ रिलीजन, जिसे वैदिक धर्म बोलते हैं, वो इट्स अ रिलीजन। और वहां पर मंदिर बन रहा है, यही नहीं, कनाडा में सबसे ऊंची मतलब 59 फीट की, ऐसा पूरा एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है उसकी फिगर, एक हनुमान की मूर्ति बन रही है, हनुमान जी की, वो भी मार्च में हो जाएगी। कल्चर भी भेजी है, कल्चर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई जगह, लेकिन ये कंट्रीज इंडिया से रिलेशन बनाना चाहते हैं, मुस्लिम उम्मा का पार्ट है। अरेबियन पेनिनसुला में पहला हिंदू मंदिर बनता दिख रहा है, बड़ा भव्य, छोटे मोटे तो होंगे, भव्य। तो ऐसे में इट इज समथिंग व्हिच द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एंटायर बीजेपी टीम नीड्स टू बी प्राउड ऑफ। और साथ में पूरे कंट्री को भी फक्र है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम 1980s का दौर भी देख चुके हैं, जब हमें ये बोला जाता था कि यू आर हिंदू ग्रोथ रेट, आपकी 4% ग्रोथ रेट है और आप उस ग्रोथ रेट पे चल सकते हो। चेंज, आज हिंदू ग्रोथ रेट सब, वो 4% की ग्रोथ रेट का नाम ही हिंदू ग्रोथ रेट रख दिया गया था, सिचुएशन थी। आज हम 7, 8, 9, 10 पे चल रहे हैं। तो इट इज ये अचीवमेंट तो है, और ये अचीवमेंट
पूरी वर्ल्ड मान रही है तो हम क्यों ना माने, राइट? तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, गुड थिंग दैट यूएई इज कमिंग क्लोजर टू इंडिया।